श्री राधे। श्री हमारे पीठाधीश्वर पुड़ी धाम का आशीर्वाद। ध्येयं सदा परमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शुभविरञ्जिमतं शरण्यं प्रत्यादेहं प्रणतबालभवं रजताभिकूटं माणिक्यकोटां मणिरत्नकोटां अनेकं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब मिल गाओ कि राधे श्याम मनाओ, आरती सब मिल गाओ कि राधे श्याम मनाओ, आरती सब मिल गाओ कि राधे श्याम मनाओ। एक ही बाती कपूरी जलाओ, मंगलहारी सावरिया सरकार आरती सब मिल गाओ कि राधे श्याम मनाओ, आरती सब मिल गाओ। ब्रज वसुंधरा की सभी चेतनाओं को, सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से बालाजी देव संस्थान वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, हमारे सबके प्रिय हमारे बाबूजी, मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले गोलोकवासी स्मृतिशेष बाबूलाल गौर, स्मृतिशेष गोलोकवासी श्रद्धेया प्रेम देवी गौर, गोलोकवासी स्मृतिशेष श्री पुरुषोत्तम गौर, सभी पितृदेवताओं की प्रसन्नता के लिए, सभी पितृदेवताओं की सद्गति के लिए और सभी पितृदेवताओं के मोक्ष के लिए श्री धाम वृंदावन धाम में आयोजित अनुष्ठान के आज सप्तम दिवस यानी विश्राम दिवस में हमारा सबका प्रवेश। इस कथा के मुख्य यजमान परीक्षित हमारी प्रिय बहन श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक गोविंदपुरा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हमारे चिरंजीव आकाश गौर, बेटी नेहा, अमन गौर, बेटी क्रिस्टल और पूरा परिवार और आप सब विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर जो भगवान की कथा सुन रहे हैं वो भी श्री शुद्ध श्रोता। उसने कहा कि बहुत सयाने हैं क्या, आयु में बहुत बड़े हैं क्या? बोले नहीं, आयु में तो 7 साल के 8 साल के हैं, लेकिन जिस पर इन्होंने दृष्टि डाली फिर संसार का कोई काम उससे होता नहीं है, दीवाना हो जाता है क्या जो उसके देखने के बाद व्यक्ति दीवाना हो जाता है। कुछ भी हो मैं देखूंगी, कितना सुंदर है, जरा देखूं तो बंधु दरवाजे में तो देख नहीं सकती क्योंकि सास बैठी है भगवान को निहारने के लिए। तब उसने सोचा कि क्या करूं, कहां से देखूं, आने ही वाले हैं। तो अट्टालिका में चढ़ गई और खिड़की खोल ली और खिड़की खोलकर खिड़की से झांक कर उसने देखा। जब खिड़की से झांक कर देखा बहन तो उसने पहली बार देखा तो उसने अपनी साड़ी जिसका पल्लू जो था उसको मुख में ढका और बड़ी तेजी से हंसी
और हंस करके कहती, हे भगवान मेरी सासू माँ को क्या हो गया है, इतना करिया आदमी तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। और ऐसे करिया व्यक्ति को देख के कौन पागल होगा। मुझे लगता है कि ये बात बिहारी जी को सुन ली है। बिहारी जी ने मानो उस गोपी से कहा, सासू बहू गोपी से, कि देख अभी तूने मुझे देखा है, मैंने कहाँ देखा है। घटना तो तब घटती है जब परमात्मा जीव को देख ले। बंधु याद रखना, हम बिहारी जी को देख रहे हैं, आप देख लो कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? गए आ गए, गए आ गए। बंधु याद रखना, बिहारी जी को जब तक हम देखेंगे कोई घटना घटने वाली नहीं है, चाहे वर्षों देखते रहें, लेकिन जिस दिन बिहारी जी की दृष्टि हमारे पर पड़ जाएगी, बस घटना उसी दिन घट जाएगी। आंख का रोम रोम उल्कायमान हो जाएगा, आंखों से झरझर 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 आंसू बहने लगेंगे। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, अरे गुरु, घटना इसलिए नहीं घटी कि मैंने तुझे नहीं देखा, और जब हमारी ओर देखो, भगवान के हाथ में एक गेंद थी, भगवान ने इस गेंद को ऐसे फेंका, और जैसे उस गेंद को पकड़ने के लिए भगवान की दृष्टि और उस खिड़की पे बैठी बहू की आंख लड़ी, और जैसे ही लड़ी वो बहू रानी धड़ाम से नीचे गिरी। तो दरवाजे पे बैठी सासू माँ ताली बजा बजा के कहने लगी, लगता है उसने भी देख लिया। क्योंकि देखने के बाद यही हाल होता है जो मेरा हो रहा है, फिर संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता साहब। रुक्मणी महारानी ने देखा नहीं है भगवान को, श्लोक लिखा है श्रुत्वा, श्रुत्वा सुना है, देखा नहीं है। रुक्मणी खुद कह रही है, केवल मैंने श्रुत्वा आपके बारे में सुना है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तब से मैं आपकी हो गई नाथ, आपके सिवाय मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहती। आप दुनिया में कहीं हो, आप हमें स्वीकार करो। और भगवान आए और रुक्मणी जी को स्वीकार करके द्वारिका ले गए। पहले भगवान ने हरण किया, फिर बाद में भगवान ने वैदिक रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न किया। कल की सुंदर झांकी का दर्शन और कल की सुंदर उत्सव का दर्शन हम लोगों ने किया। बंधु, गृहस्थ आश्रम का ये भी एक बहुत बड़ा सुख है कि सही समय से विवाह हो जाए और सही समय से संतान हो जाए। यदि भगवान ने आपको सही समय से संतान दिया है तो भगवान का लाख लाख शुक्र हो। बंधु, एक एक औलाद के लिए लोग तरस रहे हैं। भगवान ने यदि सही समय से संतान दिया तो ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज भगवान को एक बढ़िया सुंदर पुत्र मिला और भगवान के पुत्र का नाम था श्री प्रद्युम्न। प्रद्युम्न बहुत सुंदर थे। अच्छी संतान संपत्ति से नहीं, अच्छी संतान पुण्य से मिलती। आप विश्वास करना, प्रद्युम्न इतने सुंदर थे, भागवत में लिखा है। मैं आपको कोई एक छोटी सी घटना सुना दूं जो लिखी है। माँ रुक्मणी के सामने माँ रुक्मणी के सामने दर्पण था और माँ दर्पण के सामने खड़े होकर अपने बालों को खोलकर संवार रही थी। जरा झांकी का दर्शन करें। पीछे से कोई आएगा तो चेहरे शीशे में चेहरा दिख जाता है। तो जैसे ही रुक्मणी महारानी बालों को संभाल रही थी, शीशे को देख रही थी, तो पीछे प्रद्युम्न आए। तो रुको देखकर ऐसा समझा कि ये हमारे पति हैं, यानी भगवान कृष्ण आए। क्योंकि ऐसा भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण खड़े हो जाएं और भगवान कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न जब दोनों खड़े हो जाते थे
तो समझने में भ्रम होता था कि कौन कृष्ण है कौन प्रद्युम्न है। मतलब जितने सुंदर भगवान उतने ही सुंदर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न। तो अब जरा देखिए, जैसे ही रुक्मिणी जी ने देखा तो उनको लगा कि शायद स्वामी आ गए, तो उन्होंने पल्लू को सर पर रखने लगी, सर पे पल्लू रखने लगी। तो उतने में प्रद्युम्न सामने आ गए। तो रुक्मिणी लज्जित होकर प्रद्युम्न के गाल में ऐसे थप्पड़ मार करके कहा कि बेटा, मैंने सोचा कि तुम्हारे पिताजी आ गए। बंधु, प्रद्युम्न इतने सुंदर थे। प्रद्युम्न इतने सुंदर क्यों थे? क्योंकि ये कामदेव के ही अवतार है। वही कामदेव, महादेव जी ने जिनको भस्म कर दिया था, वही कामदेव अगले जन्म में भगवान के पुत्र बनकर के आए। इसलिए जितने कामदेव सुंदर हैं उतने ही सुंदर भगवान के पुत्र थे। कृष्ण, आपको नहीं पता, हम भारत की कन्या हैं और भारत की कन्या एक रात्रि भी पर पुरुष के घर में निवास कर लेती है तो शब्द समाज उसे स्वीकार नहीं करता। भारत की कन्या एक रात्रि भी जेल चली जाए, कारागार में चली जाए तो उसको शब्द समाज स्वीकार नहीं करेगा। हम कितना भी कहें कि हमारा कोई दोष नहीं है, हम अपने घर में शांति के साथ बैठी थी और वो आदमी आया, हमें पकड़ करके उठाकर ले गया, लेकिन वो समाज स्वीकार नहीं करेगा। और हे नाथ, जब समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा तो हमारे पास दो ही विकल्प होंगे, या तो कुछ खा पी करके शरीर छोड़ दे, या फिर हम भी गलत रास्ते को अपना ले, हम भी चरित्रहीनता को अपना ले। तो हे माधव, यदि हमारा चरित्र पवित्र हो, हमारा आदर्श पवित्र हो, तो अब हम समाज में नहीं जाना चाहते हैं, अब हम आपके चरणों में पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। ना, आप हमें स्वीकार करो। भगवान को लगा कि ऐसी कन्याओं को मुझे स्वीकार करना चाहिए। तब भगवान ने दोनों हाथों को फैला करके बाहु प्रसार, जैसे अभी आपने कल सुना है, तो बाहु प्रसार माने भगवान ने दोनों हाथों को फैला करके गोपियों को स्वीकार किया। ऐसे ही भगवान ने दोनों हाथों को फैला करके सभी कन्याओं को। तो एक कन्या ने कहा, प्रभु आपने हमारी संख्या सुनी है कि नहीं? भगवान ने कहा, कितनी हो? बोले 16,100। आप हमको कहाँ रखोगे? भगवान ने 16,000 नहीं, 16 अरब भी होगी तो भी मेरी बाहुओं में समा जाओगे। मैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं परमात्मा हूं। और मेरे भाई बहन, भगवान ने इन पत्नियों को रख लिया, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, अथो मुहूर्त एकस्मिन नागागारेषु तस्त्रियः। बंधु, एक ही मुहूर्त में, एक ही रात्रि में भगवान ने सभी कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण किया और पत्नी का दर्जा दिया। ऐसे नहीं, रख लिया, पत्नी का दर्जा दिया। और पत्नी का दर्जा देकर भगवान ने सभी कन्याओं को अंगीकार किया। मेरे भाई बहन, ये सब अप्सराएं हैं जो भगवान के साथ जुड़ रही हैं। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा बताया गया है कि 16,000 कन्याएं वेदों की ऋचाएं हैं। वेद में 3 कांड हैं, आप सबको पता है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो बंधु, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, ये ब्रह्मचारियों के लिए हैं। उपासना कांड में जो 16,000 मंत्र हैं, ये गृहस्थों के लिए हैं। ज्ञान कांड में जो 4,000 मंत्र हैं, ये वानप्रस्थियों के लिए हैं। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, वो मानव भगवान की सेवा करने के लिए पत्नी बनकर के आ गई है। और ये अष्टपटनानी 8 प्रकार की जो प्रकृति है, वही मानव भगवान की सेवा करने के लिए आ गई है। बंधु, आकाश प्रकृति है और आकाश प्रकृति का जो विषय है वो शब्द है और उसका जो अंग है वो त्वचा है। वायु प्रकृति है और वायु का जो विषय है वो स्पर्श है और उसका जो अंग है वो त्वचा है। अग्नि प्रकृति है, उसका जो विषय है वो तेज है, उसका जो अंग है वो नेत्र है। जल प्रकृति है, जल का जो विषय है वो रस है, उसका जो अंग है वो मुख है। पृथ्वी प्रकृति है
उसका जो विषय है वो गंध है, तर्क संग्रह तत्र गंधवती पृथ्वी। और उसका जो अंग है वो नासिका है। मानो ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपटरानी बनकर के भगवान की सेवा कर रही है। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाए कि राजन, भगवान की जरे परिवार का दर्शन करो। 16,100 रानी, 8 पटरानी, 1,61,080 भगवान के पुत्र थे, क्योंकि एक एक पत्नी को 10-10 बच्चे। बुद्धि से नहीं सुनना, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। यदि आप इस कथा को बुद्धि से समझेंगे तो ये समझ में आने वाली नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि 1,61,080 भगवान के पुत्र थे, 16,108 भगवान की बेटी थी, और उनके बेटे बेटे के बेटे। भगवान सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, यही भगवान का छोटा सा परिवार था। तो राजा परीक्षित ने ऐसे मुस्कुराते हुए कहा, महाराज एक बात कहूं क्या? बोले, इतने बड़े परिवार का भोजन कहाँ बनता था? रसोई एक थी कि अलग अलग थी? ये भाव मुझे जब संतों से मुझे मिला, बहुत अच्छा मिला। मेरे भाई बहन, हम लोग जो भी प्रसाद यहाँ से बांटते हैं, हम लोग सब संतों का प्रसाद बांटते हैं। ऐसा कोई भी विषय नहीं कि जो हमने इसको बोला हो। जो महात्माओं से हम लोग सुनते हैं, जो विद्वानों से हम लोग सुनते हैं, वही हम आप लोगों को दे देते हैं। मुझे एक भाव एक संत का बहुत अच्छा लगा कि जब महाराज परीक्षित ने कहा कि इनका भोजन कहाँ बनता था, तो भगवान सुखदेव जी ने कहा, इनका भोजन एक ही रसोई में बनता था। भगवान ने जब मकान बनाया तो उसमें 4 कमरे बनवाए। हम भी आपको सलाह देते हैं कि जब कोई मकान बनवाएं तो उसमें 4 कमरा जरूर होना चाहिए। कौन कौन? एक स्नान करने वाला, एक पूजा पाठ करने वाला, एक भोजन करने वाला और एक सोने वाला। तो जरा देखिए, भगवान ने जो स्नान का कमरा बनाया वो कौन सा है? भगवान जहां स्नान करते हैं वो रामेश्वरम है। जो लोग रामेश्वरम की यात्रा किया होगा उनको पता है, भगवान की कृपा से चारों धामों में हमें कथा सुनाने का सौभाग्य मिला है। तो हमने उस जमाने में रामेश्वरम में कथा करी है, इस जमाने में नहीं। अब तो सूखे कपड़ों से रामेश्वरम में दर्शन होते हैं, लेकिन हमने उस जमाने में रामेश्वरम का दर्शन किया है जिस जमाने में सूखे कपड़े से दर्शन नहीं होते थे, गीले कपड़ों से दर्शन होते थे। वहां भैया ढेर सारे कुंड हैं, ढेर सारे सरोवर हैं, और जहां सभी सरोवर में पंडे लोग स्नान कराते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि रामेश्वरम में ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती, नहीं तो जिस तरह से स्नान घंटे 2 घंटे होता है, कोई दूसरा हो तो ठिठुर जाए। तो भगवान का जो स्नान करने का कमरा है वो रामेश्वरम है, और भगवान जहां पूजा पाठ करते हैं वो बद्रिकाश्रम है, बद्रीनाथ। और जहां भगवान भोजन करते हैं वो, अरे भाई साहब, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में भी हमने एक दर्शन किया है। कभी कभी देखा है कि चाहे लाखों लोग वहां आ जाएं, 500 मन चावल 2 घंटे में पक जाते। वायरे पुरी का चमत्कार। इस बार भगवान जगन्नाथ जी कथा सुन रहे हैं। 2026 हमारे लिए बहुत अच्छा है। शुरुआतें अच्छी हो गई। 26 की शुरुआत ही हमारी बहन ने अच्छी कर दी, और मुझे लगता है यही शुरुआत ने मानसरोवर की यात्रा दे दी, यही शुरुआत ने बद्रीनाथ जी की यात्रा दे दी, और यही शुरुआत ने पुरी की यात्रा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए कितनी अच्छी बात सुमेधानंद जी कह के चले कि वृंदावन वास अपने सामर्थ्य से नहीं मिलता, वृंदावन में वास उसी को मिलेगा जिस पर राधा रानी की विशेष कृपा। हम लोगों को 8 दिन 7 दिन श्री जी ने अपने चरणों में रखा। इसका मतलब हमने कभी किसी काल में पुण्य किए होंगे, और उस पुण्य के प्रताप से हमको ब्रजवास मिला। तो भगवान भोजन करते हैं जगन्नाथपुरी में, भगवान शयन करते हैं द्वारिकापुरी में, भगवान भजन करते हैं बद्रिकाश्रम में, और भगवान स्नान करते हैं रामेश्वरम में। यही भगवान के 4 कमरे 4 धाम हैं। जीवन में सबको
चार धाम की यात्रा करनी चाहिए। हमारी आंखों ने बहन अर्चना को देखा, क्योंकि हम इनको बड़ी सुविधा में देखे, तो देखिए हमारी आंखों ने तुरंत कहा अरे राम राम कैसा जीवन जी रही है। लेकिन मेरे भाई बहन कानपुर से अच्छा जीवन जी रही है। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, सुदामा जी का चरित्र सुना रहे हैं तो सुदामा जी कितने महान होंगे। कल्पना करिए, मैं आपकी महिमा यदि गाऊं, इसका मतलब आप कितनी महान होंगी, तभी तो व्यासपीठ आपकी महिमा गा रही है। विचार करिए, चलचित्रों के माध्यम से हम सुदामा चरित्र को सही भावों से नहीं देख पाते, लेकिन जिस तरह से श्रीमद् भागवत जी में सुदामा चरित्र लिखा है, उस तरह से यदि हम लोग सुदामा चरित्र सुनेंगे तो सुदामा का व्यक्तित्व, सुदामा का कृतित्व, सुदामा का वैभव, सुदामा की संपन्नता, भगवान सुखदेव जी ने भागवत जी की कथा में सुदामा जी को कहीं दरिद्र लिखा ही नहीं। आप श्लोक तो सुने, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। पूरी भागवत के श्लोक, पूरे भागवत जी में सुदामा जी को कहीं भी भगवान सुखदेव जी ने दलिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। हां, सुदामा जी ने खुद अपने से कहा, वाहम दरिद्रः पापीयः वा कृष्णः श्रीनिकेतनः। भगवान के भक्त अपने को दैन्य प्रकट करके दरिद्र बोल सकते हैं, लेकिन हमें सुदामा जी को दरिद्र कहने का अधिकार नहीं है। भगवान के भक्त अपने आप को क्या बोलते हैं? कामी, कुटिल, गंवार, वो तो खुद अपने को वो बोल देते हैं, लेकिन सुदामा जी खुद अपने को बोल रहे हैं। हमें सुदामा जी को दरिद्र कहने का अधिकार नहीं है। मेरे भाई बहन, सुदामा जी के पास वो धन है जिस धन का सम्मान ऊपर होता है। जो धन राजस्थान की मीरा जी के पास था, पायो जी मैंने, आगे की लाइन आप भी बोल दिया करो। जब भी कभी व्यासपीठ से ऐसा बोला जाए तो आगे की लाइन आप लोगों को बोलना चाहिए, पायो जी मैंने। ये मीरा जी के पास धन था, और इन गोपियों के पास, जहां आप बैठे हैं, जहां हम लोग बैठे हैं, इन गोपियों के पास कौन सा धन था? जरा आप बताएं। गोपियां क्या कहती हैं, हमारे पास कौन सा धन है? हमारो धन गोपियां भी कहती है हमारे पास तो केवल एक ही धन है, वो है श्री राधा। आहा भैया, सुदामा जी की गरीबी भागवत में बहुत स्पष्ट है। लेकिन सुदामा जी की गरीबी में कभी भी सुदामा जी की गरीबी में कभी भी सुदामा जी की पत्नी पीछे नहीं हुई। हमारी आपसे प्रार्थना है, इस चौपाई को याद कर लीजिए। आपत्ति काल में 4 की ही परीक्षा होती है। आपत्ति काल में 4 लोगों की ही परीक्षा होती है। कौन कौन? धीरज, धर्म,
अरु नारी एक दोहा यहां सबको याद होगा, लेकिन आगे वाला याद नहीं होगा, मुझे पता है। पीछे वाला याद है। देखो मैं बोलूंगा तो आप तुरंत बोल दोगे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले। ये देख लो, आपने बोल दिया, बिन मांगे मांगे मिले ना। आगे क्या है? क्या है? नहीं सुनिए आगे की लाइन, आस कहे विश्वास से, धीरज धरना सीख। अब है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। आशा विश्वास से कहती है कि धीरज धर, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। बंधु याद रखना, पुरुष के उत्थान में नारी की बहुत भूमिका है। हम तो अपने ऊपर घटाते हैं। यदि हमारा जीवन साथी हमारा साथ न दे तो क्या हम आपको एक महीने में 3 कथा सुना सकते हैं? या फिर ऐसा होगा कि आपको भागवत कथा सुना के जाएं और जब घर जाएं तो फिर महाभारत हो। यही हो सकता है। बंधु जीवन साथी का बहुत 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 महत्व है। जीवन साथी आपको यदि अच्छा मिला है तो कोई पूर्व जन्म में आपने तप किया है, क्योंकि ये निश्चित है कि पूर्व जन्म के फल बिना मिले न वस्तु चाह, धन विद्या बाहुबल और सुशीला नाम। वाह रे सुशीला, पति की गरीबी में एक बार भी, पति के अभाव में एक बार भी पति का अपमान नहीं करती कि स्वामी मैं कैसे आपके साथ जीवन बिताऊंगी। पति के दुख में दुखी है, पति के सुख में सुखी है। हाँ, आज सुशीला को कष्ट हुआ जब अतिथि लौट गया और अतिथि को कुछ दे नहीं पाई। तब सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी अब गरीबी सहन नहीं हो रही, एक बार भगवान द्वारिकानाथ के दर्शन तो कराओ। पत्नी हो तो ऐसी जो अपने पति को भगवान के पास भेज रही है। सुदामा भी तैयार हो गए। ठीक है सुशीला, तुम्हारा कहना मैं मान रहा हूं, लेकिन रिक्त पाणिम न गच्छेत्। हे सुशीला, रिक्त पाणिम न गच्छेत्। कभी भी मित्र के घर, भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तो ये देखो जो जानकार होते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं आएंगे। अभी आपने देखा हो, पहले हमारे सुमेधानंद जी महाराज आए, उन्होंने व्यासपीठ को खाली प्रणाम नहीं किया। हमारे आचार्य चंद्रिका प्रसाद महाराज पधारे, वो भी खाली हाथ नहीं। हमारे प्रिय छोटे भाई कभी भी व्यासपीठ को खाली हाथ नहीं। अच्छा, ये कहीं लिखा ही नहीं पैसा चढ़ाओ। क्या लिखा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी जलम। हाँ, अब देखिए यहां पर इस श्लोक में सुदामा जी की गरीबी स्पष्ट दिखाई दे रही है। जब सुशीला पूरे घर में खोजा, कहीं सुशीला को थोड़ा भी कुछ मिला नहीं। बेचारी परेशान हो गई। मेरे पति कह रहे हैं कि मैं खाली हाथ मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। तब सुशीला
पड़ोस गई और वहां से मांग कर चावल लाई। या चित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथु तंडुला, अपने स्वामी के हाथ में दिया। स्वामी ने चावल की पोटली बांधी और चल दिए पोरबंदर से सुदामा। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समरण, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि पूस के महीने में सुदामा जी गए हैं द्वारिका। अभी तो भागवत में नहीं लिखा, लेकिन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि पूस के महीने में सुदामा जी भगवान से मिलने गए। और बंधु कब पहुंचे? पैदल चले थे ना, तो पूस, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख में पहुंचे। आज भी पोरबंदर से द्वारिका कोई मोटर गाड़ी से जाए तो भी 7 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण के पास मोटर गाड़ी तो थी नहीं। 10 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर ऐसे चलते चलते बंधु बैसाख में पहुंचे हैं। कहीं नहीं लिखा कि द्वारपालों ने धक्का दिया, फिर सुदामा गिर गए, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। शुरू की कथाओं में हमने भी सुदामा चरित्र की खूब झांकियां बनाई साहब, लेकिन जब महापुरुषों से सुना कि सुदामा जी की झांकी और फिर तरह तरह के अभिनय करने से कथा का अपराध बन जाता है। जब तक जानकारी नहीं थी तब तक खूब करते थे, लेकिन जब जानकारी हो गई तब से हमने झांकी बनाना बंद। ये पूरी भागवत की पोथी में नहीं लिखा कि सुदामा जी, बंधु यही लिखा है कि भगवान सुदामा जी जब पहुंचे हैं, भगवान द्वारिकानाथ को सूचना दी गई है। और भगवान द्वारिकानाथ को जैसे पता चला कि मेरे मित्र सुदामा आए हैं, दौड़कर भगवान सुदामा जी का आतिथ्य किया है। आतिथ्य भगवान के भक्त ही करते हैं। बंधु याद रखना, जिनके जीवन में पुण्य होगा, जिनके जीवन में सत्कर्म होगा, या जिनके जीवन में संस्कार होगा, जब हम वृंदावन की कथा का नारियल लेने अपनी प्रिय बहन कृष्णा के घर गए, वो दृश्य आज भी हमें भूलता नहीं है। पूरा परिवार दरवाजे में खड़े होकर फूल बरसाए, और किस तरह से आगवानी करना चाहिए साहब, ये प्रशंसा नहीं है। ये आंखें जो देखती हैं, अपने आप व्यासपीठ में कोई बोलता है। आतिथ्य कैसे होना चाहिए, ये जिनको संस्कार मिले हैं उनसे पूछिए आप। अतिथि देवो भव। ऐश्वर्य का आदर, ऐश्वर्य का आदर कर रही है विपन्नता। भगवान कृष्ण के पास कोई ऐश्वर्य की कमी है क्या? लेकिन विपन्नता का, ऐश्वर्य को कैसे आदर करना चाहिए, ये राजघराने से पूछिए। इस देश में ही हो सकता है। राजा अपने विपन्न मित्र को अपने आसन पर बिठाया और खुद अपने हाथ से चरण पखारा। मेरे भाई बहन, राजमहलों से ये संस्कार शुरू होते हैं, और ये भारत ही कर सकता है। भारत का ही ऐश्वर्य कर सकता है। दुनिया में किसी देश में ताकत नहीं है, अपितु भारत से ज्यादा दुनिया के कितने देश ऐश्वर्यवान हैं, भौतिक साम्राज्य में हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन ये संस्कार
केवल भारत के राजाओं के पास है कि अपने विपन्न मित्र को अपने आसन में बिठा करके खुद उस मित्र के चरणों में बैठकर अपने हाथ से सुदामा जी के चरण पखार रहे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगद होए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। कृष्ण ही कर सकते हैं। वायरे सुदामा 4 दिन से द्वारिका में खूब मौज कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कुछ दे दो, क्योंकि सुदामा को पता है मांगना माने मर जाना। अयाचक व्रत है सुदामा का। 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, अंत में भगवान ने कहा ब्राह्मण तू जीता मैं हारा। मैं यही सोच रहा था कि अब सुदामा बोलेगा, अब सुदामा बोलेगा, लेकिन मेरे भाई बहन सुदामा ने एक बार भी भगवान से ये नहीं कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरी पत्नी बहुत परेशान है, हमारे को खाने को हम बहुत, लेकिन एक बार भी सुदामा ने नहीं कहा। और अंत में भगवान ने पूछा मित्र गृहस्थी कैसे चल रही है? सुदामा ने कहा तेरी कृपा से ठाट से चल रही है, ले खाने को रोटी नहीं, और कह रहा ठाट से चल रही है। तो कुछ भाभी ने भेजा है कि नहीं? अरे हाँ मित्र, मैं तो भूल गया था। चारों तरफ सुदामा ने देखा, चावल की पोटली नजर आई, और वही चावल की पोटली सुदामा जी ने भगवान द्वारिकानाथ को समर्पित किया। चावल, मेरे भाई बहन, चावल दिया, चावल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे मित्र, ये चावल भगवान ने चावलों को पढ़ा। एक मुट्ठी चावल भगवान ने हाथ में दिया। मेरे भाई बहन, चावल में लक्ष्मी का वास होता है। अन्न में केवल चावल ही आता है। और एक बहुत अच्छी सूचना मैं आपको दे दूं, पूजा की थाली में चावल रखे हों और पूजा की थाली में किसी भी वस्तु का अभाव हो तो वो चावल पूरे कर देते हैं। जैसे माला का अभाव हो पूजा की थाली में, तो आपको खाली इतना बोलना है माला अभावे अक्षतम समर्पयामि, तो माने माला चढ़ गया। तो देखो ब्राह्मण की पत्नी सुदामा की पत्नी सुशीला कितनी बुद्धिमान है। वो जानती है कि मेरे पति का अयाचक व्रत है, वो तो कुछ मांगेंगे ही नहीं, इसीलिए मानो सुशीला ने चावल देके भेजा कि मानो द्वारिकानाथ को पता चल जाए कि सर्वे अभावे, मेरी गृहस्थी में हर चीज का अभाव है, इसलिए मैं अपने पति के हाथ से चावल देकर भेज रही हूं। भगवान ने एक मुट्ठी चावल को खाया है, मानो सुदामा जी को एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दी। फिर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ, तब ठाकुर जी ने दूसरी मुट्ठी को खाई है, और दूसरी मुट्ठी को खाकर भगवान ने सुदामा जी को 2 लोक की संपत्ति प्रदान की है। और जैसे ही भगवान तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी महारानी को एहसास हुआ कि लगता है मुझे भी भेज रहे हैं। तब रुक्मणी ने हाथ पकड़कर कहा, प्रभु
मुझे अपनी सेवा में रहने दीजिए। और वही चावल, तीसरी मुट्ठी के चावल भगवान ने उसी पोटली में डाल दिया और वही प्रसाद भगवान ने अपने पूरे परिवार में वितरण किया। भगवान ने सुदामा जी को ऐश्वर्य किस महीने में दिया? अक्षय तृतीया, शायद वैसाख में होती है। बंधु, इस बात को ध्यान से सब लोग सुन लो। अक्षय तृतीया शायद वैसाख शुक्ल में होती है। उस दिन ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेपन करना चाहिए। चंदन महोत्सव, हमारे बिहारी जी के शरीर पर पूरे चंदन लेपन होता है, चंदन महोत्सव। इसी दिन भगवान ने सुदामा जी को अक्षय सुख दिया है। इसके बाद सुदामा जी पूरे परिवार से मिले हैं। सुख सुविधा में भी रह करके सुदामा भगवान को नहीं भूले। बस इस कथा से हम लोग भी यही शिक्षा लेके जाएं कि भगवान चाहे जितनी सुख सुविधा दे दे, देने वाले को कभी भूलना नहीं चाहिए। बस सुदामा चरित्र को प्रणाम। जीवन में हमने पहली कथा सुनी थी पूज्य डोंगरे जी महाराज की, और वही कथा ने ऐसा करंट मारा साहब, ऐसा लगा कि जीवन में अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, केवल भगवान की कथा सुनना है और सुनाना है। और फिर धीरे धीरे भगवान इस भूमि तक भेज दिया। तो कहने का मतलब कि मैंने उस महापुरुष के मुखारबिंद से यह कथा सुनी है। जो लोग सुन चुके होंगे उनको पता होगा, पूज्य डोंगरे जी महाराज जब ये प्रसंग सुनाते थे, आप विश्वास करना बहन, इनकी मुद्रा, ये मुद्रा होती थी कथा सुनाने की, और आंखों से इतने आंसू टप 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 गिरते थे कि पूरी पोथी गीली हो जाती थी। और पूज्य डोंगरे जी महाराज समाधि में चले जाते थे, मूर्छित हो जाते थे भगवान के प्रेम में, राधा रानी के प्रेम में। और फिर यहीं से भागवत की पोथी को बंद कर दिया जाता था और आरती करके लोग चले जाते। कभी कभी ऐसा हुआ है, ये बहुत ही करुणा से भरा हुआ। जब भगवान कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण में स्नान करने जाते हैं और इधर से वृंदावन से हमारी राधा रानी, माँ यशोदा, नंद बाबा, सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियां सुना कि भगवान कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, चलो चलो हम लोग भी चलें, शायद भगवान से मुलाकात हो जाए। तो वृंदावन से लोग गए, हस्तिनापुर से लोग गए, इंद्रप्रस्थ से लोग गए, सब जगह से लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे। बहुत भीड़ है, जैसे कुंभ में भीड़ होती है वैसे ही भीड़ थी। अब तो माँ यशोदा बाबा से पूछती है, बाबा इतनी भीड़ में हम अपने लाला को कहां ढूंढेंगे? बाबा कहते हैं चलो थोड़ा तो खोज करे। अब बूढ़ी यशोदा, बूढ़े नंद जो भी रास्ते में मिलता है उससे पूछते हैं, भैया द्वारिका से आए हो क्या? हाँ। तो हमारे कन्हुआ को देखा है क्या? अब विचार करिए कि द्वारिका में कन्हुआ नाम कौन? बूढ़ी यशोदा दिन भर ढूंढती रही, जब भगवान का पता नहीं चला तब यशोदा ने कहा, बाबा चलो गंगा में डूब कर अब प्राण छोड़ दे, लगता है हमारा बेटा नहीं मिलेगा। और जैसे गंगा में डूबने के लिए तैयारी बनाई और गंगा में पहुंच भी गई यशोदा, इधर दाऊ ने कन्हैया को जगाया और कहा, लाला सो रहा है, तुझे पता नहीं? तुम्हारी माँ यशोदा आपसे मिलने आई है और आपको नहीं पाई तो गंगा में कूदने का प्रयास कर रही है। अपने प्राण छोड़ने की तैयारी कर रही है लाला। इतना सुनते ही दाऊ मैं भी गया और जरा हमारी ओर देखे, जैसे माँ डुबकी लगाने की तैयारी करी प्राण छोड़ने की, उसी समय भगवान गए पीछे से मैया को पकड़ लिया। माँ समाज को क्या संदेश देना चाहती हो? कृष्ण की याद में
माँ ने गंगा जी में डूबकर प्राण छोड़ दिया। यही समाज को संदेश देना चाहती हूँ। माँ यशोदा ने अपने बेटे को गले से लगाकर कहा, कृष्ण कैसे हो तुम? माँ तुम्हारी कृपा से मैं बहुत अच्छा हूं। बंधु, यहां पर यशोदा का संवाद भगवान के साथ जो हुआ है वो सुनने जैसा है। मैंने ऐसा सुना है कि श्रीमद् भागवत जी में तो ज्यादा प्रसंग नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा महापुरुषों से सुना है कि माँ यशोदा ने कहा है, बेटा मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहती हूं, क्या आपके पास समय है? भगवान ने कहा, मां हाँ समय है, आप बोलो। तब यशोदा ने कहा, बेटा कृष्ण, जब तू मेरे पास रहता था तो छोटी छोटी गलतियों में कभी कभी मैंने तेरे कान पकड़े, कभी कभी मैंने तेरे को रस्सी में बांधा, कभी कभी मैंने तुझको साटी भी दिखाई, लेकिन हे कृष्ण मुझे नहीं पता था कि असली मां तो तुम्हारी देवकी है, मैं नकली मां हूं। बस तेरी मां यशोदा की अंतिम प्रार्थना एक ही है कि मेरे लाल, यदि अपनी मां यशोदा की मृत्यु अच्छी चाहता है तो एक बार खाली गंगा में खड़े होकर तुम इतना कह दे कि मां यशोदा मैंने तुमको माफ कर दिया। एक बार कृष्ण तो इतना बोल, मैं सुन लूं। सुनते सुनते भगवान कहते हैं, मां मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा था। भावना से ज्यादा कर्तव्य का स्थान ऊंचा होता है यशोदा। एक बात कहूं, ये तुम्हारा कृष्ण अपने पूरे शरीर की चमड़ी उतारकर तुम्हारे पैर की जूती बनवा दे मां, फिर भी ये कृष्ण तुम्हारे ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता मां। हे यशोदा, जब से मैंने तेरी देहली छोड़ी आज तक मुझे पेट भर भोजन किसी ने नहीं दिया है यशोदा। गंगा में खड़े होकर यदि मां तू कह देगी कि कृष्ण मैंने तुझको माफ कर दिया क्योंकि मैंने जो आपके साथ धोखा किया, मैं आपको परसों कह करके आया, मैं आपसे बरसों नहीं मिला। हे यशोदा, हे मेरी मां, अपने गोपाल की मृत्यु अच्छी चाहती है तो तू गंगा में खड़ा होकर एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर यशोदा तू इतना कह दे कि कृष्ण गोपाल मैंने तुझको माफ कर दिया। इतना सुनते ही यशोदा ने अपने बेटे को गले लगाया है। गले लगाने के बाद मेरे भाई बहन, भगवान ने कहा है, यशोदा हमारी राधा कहाँ है? भगवान ने राधा का परिचय पूछा है। तब यशोदा ने भगवान का हाथ पकड़ करके जहां राधा रानी लेटी थी वहां ले गई। राधा रानी वही कपड़ा ढक कर लेटी थी जो कपड़ा भगवान ने कल दिया था। आज उसी काले कपड़े को ढककर श्री राधा रानी विश्राम कर रही हैं। भगवान का पूरा परिवार खड़े होकर राधा रानी का दर्शन कर रहा है। बंधु, राधा रानी का पूरा शरीर ढका है, बस राधा रानी के दाहिने पैर का अंगूठा दिख रहा है और उस अंगूठे से एक अलग प्रकार का तेज प्रकट हो रहा है और वो तो तेज कोई सहन नहीं कर पा रहा है। स्त्री है जिसका पूरा शरीर ढका है, केवल अंगूठा दिख रहा है और अंगूठे से इतना तेज निकल रहा है कि हम उस तेज को सहन नहीं कर पा रही हैं। सोते सोते मैं राधा राधा कह करके आवाज देता था तो तुम लोग पूछती थी ये कौन है राधा जो आपको सोने नहीं दे रही, खाने नहीं दे रही, बैठने नहीं दे रही। मेरी पत्नियों, आज मैं ये बताना चाहता हूं, ये मेरी आह्लाद शक्ति ब्रह्मांडी श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी खड़ी हुई है और आज राधा कृष्ण का मिलन महोत्सव हुआ है। आकाश से फूल बरसे हैं। राधा कृष्ण भगवान तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी है।
मोती